थाला धोनी का हुक्का प्रेम, इमाद वसीम का बीड़ी प्रेम और रबाडा का सुट्टा प्रेम तो आप देख चुके हैं। अब देखिए राजस्थान के कप्तान यानी कि रियान पराग का वैपिंग प्रेम। अब ये वैपिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का सेवन करना क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये चीज भारत में बैन है तो क्यों है। अगर आपको इन चीजों की डिटेल में जाना है तो आप आराम से गूगल पर सर्च कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो का मेन मुद्दा यहाँ पर वैपिंग को डिस्कस करना नहीं है। मेरे वीडियो का मुद्दा है कि भैया रियान पराग जैसे लोग या फिर थाला धोनी जैसे लोग जिन्हें की लाखों की तादाद में लोग फॉलो करते हैं, उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं, और ये थाला धोनी या फिर रियान पराग या इमाद वसीम या फिर रबाडा जो कि एथलीट है भाई साहब, लेकिन यही सो कॉल्ड एथलीट जो कि फिटनेस की पिपड़ी बजाते हैं भाई साहब, ये लोग तो ओपनली सुट्टा का सेवन करते हैं। कोई बीड़ी फूक रहा है, कोई हुक्का फूक रहा है। और ये रियान पराग जो कि राजस्थान रॉयल्स की टीम का कैप्टन है, बट देखा जाए तो इस बंदे की तो एज ए प्लेयर भी टीम में जगह नहीं बनती है, लेकिन इस खच्चर को आपने कप्तान बना रखा है। और ये कप्तान जो कि नेक्स्ट लेवल का नूबड़ा है, अपने बाप के जो कॉन्टैक्ट हैं उनके दम पर आरआर में आ चुका है, और इसके बाप ने किसी ठुल्ले को या फिर अपने ड्राइवर को कुछ पैसे देकर के ग्राउंड में भेज दिया था कि जा ग्राउंड में और रियान पराग के पैर छू जा करके, सो दैट एक अलग ही माहौल बनाया जा सके। कहने का मतलब यह है कि सिफारिशी कोटे से आया हुआ रियान पराग जो है वो कितना नालायक है, कितना नूबड़ा है। टीम की जीत में इसका कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसके नाम की सोशल मीडिया पर पीपीडी बजती रहती है। जबकि हकीकत में देखा जाए तो 2019 में अपना आईपीएल डेब्यू करने के बाद से लेकर अब तक रियान पराग ने कोई भी झंडे नहीं गाड़े हैं। लेकिन हाँ, इंटरनेट पर सारा अली खान की हॉट पिक्चर्स या फिर अनन्या पांडे हॉट, इस तरह के सर्चेस, या फिर अभी रिसेंटली कल रात का वीडियो जहां पर टीम बस के अंदर ये बंदा जो है वो वैपिंग कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का सेवन कर रहा है। अब देखते हैं भाई साहब बीसीसीआई वाले कुछ एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं। हालांकि जहां तक मेरा मानना है इस मैटर में कुछ भी नहीं होने वाला है। ये मैटर बिल्कुल वैसे ही इग्नोर कर दिया जाएगा जैसे आरआर का जो टीम मैनेजर है वो डग आउट में मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। वैसे देखा जाए तो भैया आप मैच के दौरान फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आरआर के मैनेजर ने फोन का इस्तेमाल करा था। फिर बाद में लॉजिक दिया गया कि भाई उसकी तबीयत खराब रहती है, अस्थमा के अटैक वगैरह आते हैं, तो इन चीजों का मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से क्या संबंध है। उसी तरह से रियान पराग जो कि टीम बस में बैठ करके वैपिंग कर रहा है, इस मैटर को भी इग्नोर कर दिया जाएगा। खैर इन बातों को साइड में करके अब बात करते हैं कल के मैच की। तो कल का जो मैच हुआ है पंजाब और आरआर का, इसके बारे में एक दिन पहले मैंने कहा था कि यार पंजाब की टीम जो है वो सारे मैचेस जीत रही है, क्या पता भाई एंड में इनको नजर लग जाए, इसलिए बेहतर है कि आप अभी एक दो मैचेस हार जाओ। और फिर जैसा कि कल मैंने कहा कि पंजाब की टीम आज हार सकती है, तो पंजाब की टीम ने उस बात को सही साबित करके दिखाया। हाँ, मैंने ये भी कहा था कि पंजाब की टीम का बैटिंग कोलैप्स हो सकता है, लेकिन कोलैप्स तो नहीं हुआ। बट पंजाब वाले उस अंदाज में खेले भी नहीं जिस अंदाज में वो खेलते हैं अक्सर। प्रियांश आर्या हालांकि उसने शुरुआत अच्छी करी थी, लेकिन जिस अंदाज में कल जोफ्रा आर्चर ने बॉलिंग करी थी और खास तौर पर प्रियांश आर्या को उसने परेशान करा था। जिस ओवर में प्रियांश आउट हुआ है उस ओवर में नाना करते भी ना 3 विकेट गिर सकते थे अगर रियान पराग, सुट्टेबाज रियान पराग अच्छी कैप्टनसी करता, स्लिप वगैरह लगा करके रखता। इनफैक्ट जिस अंदाज में जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कर रहा था उसे बड़ी ही खूबसूरती से पौमी एम्बांगवा जो कमेंटेटर है बड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा था। उसने बोला भी था कि वेयर इज द स्लिप, ओह माय गॉड, वेयर इज द स्लिप, व्हाट द हेल रियान पराग इज डूइंग। रियान पराग एक नंबर का नूबड़ा खिलाड़ी भाई साहब, उसे कप्तान बना रखा है। नांद्रे बर्गर की जो बॉल थी, अगेन वहां पर बॉल जो है स्लिप और कीपर के बीच में से निकल करके चली गई, वहां स्लिप होती तो ये जो प्रियांश आर्या है ये पहले ही आउट हो जाता, लेकिन नहीं, नांद्रे बर्गर के ओवर में बचता है। फिर जोफ्रा आर्चर की 3 बॉलों पर वो 2 बार बचता है, अगेन वहां पर स्लिप नहीं थी, बॉल कीपर और स्लिप के बीच में से निकल कर चली जाती है। वहां पर स्लिप होती तो आराम से वहां पर प्रियांश आर्या का विकेट गिर सकता था, लेकिन नहीं भाई साहब। फिर एक और डिलीवरी आती है जोफ्रा आर्चर की, अगेन ये प्रियांश आर्या वहां पर फंस जाता है और बॉल जो है वो जायसवाल के सर के ऊपर से निकल जाती है। कहने का मतलब है कि 3 गेंदों में 3 विकेट ले सकता था जोफ्रा आर्चर, लेकिन नहीं, उसे एक ही विकेट मिलता है और प्रियांश आर्या भी थक हार के मजबूरी में ऐसा शॉट खेल बैठता है कि वो आउट हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर जोफ्रा आर्चर को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है रियान पराग से, तो जोफ्रा आर्चर आराम से पावर प्ले के अंदर ही 3 से 4 विकेट लेकर के चला जाता है। लेकिन नहीं भाई साहब, जब आपका कप्तान हो रियान पराग जैसा नूबड़ा जो इतनी डिफेंसिव कैप्टनसी कर रहा है, जहां आपको जरूरत थी प्रोएक्टिव कैप्टनसी करने की, इतनी ताबड़तोड़ अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट करने की, क्योंकि जो बल्लेबाज था प्रियांश आर्या वो बुरी तरह से भाई साहब चारों तरफ से घिर चुका था। उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस बॉल पर कैसा शॉट खेलूं। ऐसे में आप अटैक करने के बजाय डिफेंसिव हो जाते हो और फिर इसका फायदा जो है वो पंजाब वाले उठा लेते हैं। ऑल्दो प्रियांश आर्या कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन कूपर कॉनली, श्रेयस अय्यर, इन लोगों ने 30-30 रन की पारी खेली।
हालांकि कूपर कॉर्नली और श्रेयस अय्यर से पहले हमें दिखी प्रभसिमरन की एक और कंसिस्टेंसी भरी इनिंग, उसने एक और 50 मारी, लेकिन पंजाब की टीम को मच नीडेड मोमेंटम मिला है मार्कस द हल्क स्टोइनिस से, जिसने की आखिरी ओवर में तबाही मचा करके पंजाब की टीम को 220 के ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन ये जो टारगेट था 222 रन का, ये एक्चुअली में नाकाफी साबित होता है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं आरआर के पास जायसवाल है, सूर्यवंशी है। हालांकि सूर्यवंशी जो है वो कल बहुत लंबी इनिंग नहीं खेल पाया, लेकिन उसने मेक श्योर कर दिया था कि आरआर जो है वो यहां से हार तो नहीं सकती। बाद में जो फॉर्मेलिटीज थी वो जायसवाल और डोनोवन फरेरा, अरे क्या क्लीन हिटिंग करी है भाई साहब उसने, वो ताबड़तोड़ 50 मार के आरआर को आराम से जीत दिला देता है। और इसी के साथ पंजाब की टीम जो कि अब तक पूरे सीजन में अनबीटन चल रही थी, कल उन्हें पहली हार का सामना करना पड़ता है। हालांकि उनकी तरफ से यूजी चहल वो तगड़ी फाइट देने की कोशिश करता है, 3 विकेट लेता है, लेकिन डोनोवन फरेरा और इंपैक्ट सब के रूप में आए हुए शुभम दुबे ने ताबड़तोड़ कुटाई करके आरआर को आराम से मैच जिता दिया। लेकिन इन सारी ही बातों के ऊपर भारी पड़ गई है रियान पराग की कंट्रोवर्सी। एक तो वो कैप्टनसी में हग रहा है, दूसरा एथलीट होकर के, क्रिकेटर होकर के आप भाई साहब उस चीज का सेवन कर रहे हो जो कि भारत में पूरी तरह से बैन है। खैर अब देखने वाली बात यह होगी कि बीसीसीआई वाले इस चीज को सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते हैं। खैर इन बातों को साइड में करके अब बात करते हैं आज जो मुकाबला है एमआई और एसआरएच का, जहां पर नीली जर्सी वाली टीम देख करके क्या हेड नाम का ठुल्ला नींद से उठेगा, जागेगा, कंबल कुटाई करेगा या नहीं, ये देखने लायक बात होगी। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एमआई यहां से कमबैक करने वाली है। भाई मुझे नहीं लग रहा है कि हार्दिक पांड्या की ये जो टीम है ये कहीं से कहीं तक कमबैक कर भी सकती है, क्योंकि कमबैक करने के लिए अगले जितने भी मैचेस बचे हैं उनमें से 6 मैच इसको एमआई को जीतना है। और जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है एमआई का अब तक, वो देख करके मुझे लग रहा है कि ये 6 में से कोई 1 या 2 ही मैच जीत पाएंगे। ज्यादा उम्मीद रखना इस टीम से व्यर्थ ही है, मेरा ऐसा मानना है। तो अगर आपको लग रहा है कि अंबानी पावर काम कर सकता है, एमआई की टीम कमबैक कर सकती है, तो इन चीजों पर यकीन करने से पहले एक बार पॉइंट्स टेबल देख लीजिए भाई साहब। पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में जो टीमें हैं वो लगभग लगभग अपनी जो जगह है प्लेऑफ में वो पक्की कर चुकी हैं। पंजाब देखो भाई साहब कल हार गई है, फिर भी टेबल टॉपर है, फिर आरसीबी है, फिर आरआर है, फिर एसआरएच है, और यही एसआरएच जो है वो आज रात को एमआई से भिड़ने वाली है। एसआरएच के पास अच्छा खासा एक मोमेंटम है, वो आरआर को पेल करके आ रहे हैं, उनका कैप्टन पैट कमिंस भी उनके साथ जुड़ चुका है। वहीं एमआई में भाई अच्छे या फिर पॉजिटिव या फिर मोमेंटम के नाम पर आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये टीम बाहर भी हार रही है, अपने घरेलू मैदान पर भी हार रही है। कहने को आप कह सकते हैं कि रोहित शर्मा का कमबैक हो सकता है, बट रोहित शर्मा को सिर्फ वहां कैमरे में दिखाने के लिए रखा गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे थाला धोनी को सीएसके के फैंस को चूतिया बनाने के लिए रखा गया है। थाला धोनी टीम बस में आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रील बनाते हैं और जाकर के होटल में बैठ जाते हैं और अपनी थाली को भेज देते हैं मैदान में फैंस को चूतिया बनाने के लिए। उसी तरह से एमआई वाले रोहित शर्मा का नाम, उसका चेहरा इस्तेमाल कर रहे हैं फैंस को चूतिया बनाने के लिए। सीधी बात, नो बकवास। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके आज के मैच के बारे में मेरा जो प्रेडिक्शन है वो ये बोलता है कि एसआरएच जो है वो आज आराम से जीत सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।